हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इलस्ट्रेटर की इस क्लास में देखेंगे रोटेशन के बारे में। अब किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ये इलस्ट्रेटर की विंडो, तो इसमें ये जो टूल बार है इसमें एक टूल मौजूद होता है, रोटेट टूल। इसके अलावा रोटेशन का और दूसरे तरीका भी होता है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। पेन टूल से मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। आप यहाँ ऑल्ट क्लिक करेंगे ऑल्ट के साथ, तो ये छोड़ देंगे। इस तरह से मैंने एक ये लीफ बना ली है, लीफ टाइप में। इसको मुझे अगर रोटेट करना है तो ये रोटेट टूल मौजूद है आपके पास। इससे आप आसानी से जितना आप चाहते हो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि जो इसका पॉइंट है, जिस पे रोटेशन जो पॉइंट है इसका, ये सेंटर में है। ठीक है, अगर ये सेंटर पॉइंट जो है अगर मैं यहाँ ले आऊँ नीचे की तरफ इस जगह पर, तो अब ये जो लीफ है ये इस पॉइंट पर, यानी कि जो इसका एंगल है ये बन चुका है और इसी पॉइंट पर रोटेट होगा। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इस पर इस तरह से कुछ रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉपी करता हूँ तो इस तरह से आप बआसानी कॉपी कर सकते हैं। मैंने एक डिस्टेंस पे इसकी कॉपी कर लिया ऑल्ट के साथ, और उसके बाद आप यहाँ पर आप जाओगे, अगर ट्रांसफॉर्म अगेन का ऑप्शन होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म अगेन ये कर सकते हो, और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। तो अगर ये मैंने बताना था तो इसलिए मैंने आपको वहाँ दिखा दिया। आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो। तो कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो हाँ, इसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पर जो आपने देखा ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहा है, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। तो इसमें से हम ये रोटेट यहाँ वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम डिलीट किए देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल सीधा करना है इसको, तो ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर भी रोटेशन का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 0 कर दिया तो इस तरह से हो गया। अगर आप 120 कर देंगे तो इस तरह से रोटेशन होगा। ठीक है, जैसे आप करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक यूनिट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि कितना रोटेट करना है। ठीक है, या फिर आप वहाँ जाकर भी कर सकते हो ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ रोटेट में जाते हैं हम, तो यहाँ से भी आप रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू है, प्रीव्यू आप ऑन कर लिए ताकि आपको जब यहाँ करो कुछ भी तो आपको दिखता रहे। उसके बाद यहाँ से जैसे मैंने 10 डिग्री पर रोटेट किया तो ये दिखा रहा है कि इतना रोटेट हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से 60 डिग्री पर रोटेट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इतना हो रहा है, और ओके करोगे तो ये इसी को यानी कि उस रोटेशन कर देगा इसका। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मुझे 20 डिग्री पे करना है रोटेट, लेकिन कॉपी करनी है इसकी, जो नया जो ऑब्जेक्ट आए उसकी कॉपी आए इसकी। ओके, तो मैं कॉपी अगर करूँगा तो ये 20 डिग्री पे यहाँ यहीं पर कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, अगर आप इसको यहाँ रख लो, ठीक है, यहाँ रखने के बाद आप ऑल्ट के साथ अगर क्लिक करोगे इसी पॉइंट पर तो ये रोटेशन का आएगा बॉक्स, और इस पर भी आप इसी तरह से कर सकते हो। तो अब जो इसका पॉइंट है, जो रोटेशन पॉइंट है, वो ये हैगा, तो इसी पर होगा, ना कि सेंटर पॉइंट पर। यहाँ नहीं आएगा बल्कि इस पॉइंट पर रोटेट होगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ 20 डिग्री पर इसकी एक कॉपी किए दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी कॉपी हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल डी, अगर और लीफ चाहिए तो आप इस तरह से कुछ ये बन जाएगा डिज़ाइन। आसानी से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी यहीं से मैं इसकी कॉपी किए लेता हूँ। जूम कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद ये जो रोटेशन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं इस रोटेशन पॉइंट को यहाँ रख लेता हूँ कहीं और, ठीक है। यहाँ पर रख कर ऑल्ट के साथ एक क्लिक कर लिया है, ठीक। तो यहाँ से जितना भी आपको रोटेट करना, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री कर लेता हूँ इस पर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रोटेशन हो गया। कंट्रोल डी करोगे तो कुछ इस तरह से कोई डिस बना देगा। तो जहाँ कहीं भी रखोगे आपको उस तरह से वैसे ही आपको उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन बनाकर दे देगा। बहुत सारी जगहों पर रोटेशन टूल का यूज़ किया जाता है, सिर्फ एक एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कभी रोटेट करता हूँ, चले लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 40 डिग्री पे कॉपी अगर करते हैं तो यहाँ देख, अगर आप यहाँ तो अभी तो ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस लास्ट में आ गया तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाए, या जो लीफ हैं, 2 लीफ जो होंगी उनमें डिस्टेंस बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 40 डिग्री देता हूँ, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो देखिए यहाँ पर लास्ट में आकर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, वापस से जाओ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी मैंने 25 डिग्री किया था, ठीक है। आप ये देख लीजिए आपको लीफ कितनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो जैसे मुझे मान लीजिए इसमें 7 लीफ चाहिए, तो आप सिंपली आप उसको क्योंकि ये पूरा जो रोटेशन होता है 360 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो 360 को आप डिवाइड कर लो कितने से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर लीफ जो चाहिए 7 चाहिए तो, ठीक है, 7 से डिवाइड कर लिया हमने, तो आ रहा है 51.4। तो अगर मैं 51.4 डिग्री पर इसको रोटेट करूं तो 7 लीफ आपकी आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 51.42, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 7 हो चुकी हैं, ठीक है, इस तरह से। और बिल्कुल इक्वल साइज़ में, देखिए सबके बीच डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको रोटेशन कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है रोटेशन का। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना चाहते हो तो आप इस तरह से, आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं उसको रोटेशन करना चाहते हैं, या इनमें से जो शेप्स हैं आपके, इनमें से किसी भी शेप्स को आपको रोटेशन करना है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको रोटेशन की पसंद आई होगी, और आगे मेरी वीडियोस और क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।